जब अभय का मैंने कास्टिंग किया या जब तरन का भी कास्टिंग किया तो ऑडिशन के थ्रू कास्टिंग हुआ है इनका, ये नए थे, इन्होंने फिल्म की नहीं पहले और मेरे पास कुछ रेफरेंस था नहीं, तो मैंने ऑडिशन जो रखा था वो ऐसा था कि एक सीन था जहां पे बहुत डर रहा है, आपकी फटी पड़ी है और इतना डर रहा है कि मुझे हंसी भी आनी चाहिए आपको डरते हुए। मैंने कुछ 7-8 साल ऑडिशंस किए थे और तब मुझे बिल्कुल काम नहीं मिलता था और मुझे ना तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करती थी जस्ट बिकॉज मुझे सेट पे रहना था और मुझे सीखना था। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि जिसके लिए आप वेट करना पसंद करते हो, और ये वेट जो 1.5 साल का मेरे लिए रहा है इस फिल्म के आने का, वो मुझसे ज्यादा इन तीनों ने मेरे लिए फील किया है। यार डिफरेंस तो पहली बार बहुत होता है। मेरे को आदत रील बनाने की, सुबह शूट रही, रात को अपलोड कर दी। सर को 1-1.5 साल लगे मुझे बनाने में, तो मैं तो वेट करता रहा सर कब आएगी। पर अगेन इट्स अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। अगर आप मूवी बना रहे हो तो उसको टाइम लगता है, रील जितना इजी तो वो नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल ANC इंडिया की तरफ से। आज हम लोग ली मेरिडियन होटल में हैं। यहाँ पे मुंजा फिल्म जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हाल ही में 7 जून को रिलीज हुई है थिएटर्स में। उसका अच्छा एक वो चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बचपन में जो दादी माँ नानी माँ की कहानियों के ऊपर आधारित है। और ये जो डायरेक्टर हैं आदित्य, उन्होंने बताया कि कोंकण रीजन जो गोवा महाराष्ट्र के बीच का, वहाँ पे कुछ ऐसा अनुभव है कि वो पेड़ पे कोई आत्मा या कोई इस तरह से, तो उसको इन्होंने फिल्म में उतारा है। तो आज उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें अभय वर्मा स्टार कास्ट में थे, शर्वरी थी। तो ये मूवी इसका रिव्यू ठीक है और अभी ये जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इसका सीक्वल भी आगे चल के आएगा। उन्होंने उसमें आखिर में जो मूवी के एंड में एक स्पेस छोड़ा है जिससे कि लोग उसका सीक्वल भी देखेंगे। तो इसमें थोड़ा क्रिटिकल रिव्यू चल रहा है क्योंकि हर एज के लोग हैं, सबका अपना एंगल है देखने का। कुछ लोग इसको विदेशी मूवियों से, एवेंजर्स है, कुछ लोग इसको स्त्री है, ये मैडॉक फिल्म्स की मूवी है, तो मैडॉक फिल्म्स का स्त्री बनाई है उन्होंने। वरुण धवन की भेड़िया तो अच्छी मूवीज है उनकी, तो वहां से आई है। तो और एक उसमें सरदार जी का जो रोल करण, वो भी एक नए किरदार हैं जो पहले यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करते थे, तो उनका ट्रांजिशन हुआ है वहां से यहाँ। तो आप लोग आइए और हमारे चैनल पे भी हम आपको जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स हैं वो देते हैं ANC इंडिया के लिए। ऐसे ही कहानियां हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और अब ये एक और एक्सपीरियंस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बुलाते हैं विद दिस clean entertainer, as mentioned, this horror comedy. We have the star cast among us, ladies and gentlemen. Let's please put our hands together. थोड़ी सी तालियां. Sure. First of all, a very very warm welcome to all of you here. And just before you came, we were talking about कि कैसे हम लोग बचपन से वो दादी नानी की भूतों वाली कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितने जने हैं वो चलेंगे ना, हमें रात को कहानियां सुन के नींद नहीं आती थी। तो for sure, Munja, I was telling them it's a clean entertainer which is going to tickle your bones as horror comedy, but is also might be we'll go back to the era, where we never used to see कि नींद नहीं आ रही है, आज भूतों की कहानियां सुनी है, गर्मी की छुट्टियां वैसे ही चल रही है। So I think the perfect time. मैं थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगी। मुझे एक चीज आप सबसे पूछनी थी, whoever would like to answer. While you were shooting this movie, particularly for you guys, it's a very first experience of shooting horror comedy. Sets पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस दिन वापस जाके नींद ना आई हो? एक दूसरे की शक्ल देख के हम डर जाते थे। That's another experience. No, I'll tell you, I'll quickly sum this up. I don't know आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है। I'm assuming काफी लोगों ने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए स्पॉइलर ऐसा है कि इनका एक गेटअप है फिल्म में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेटअप है, थोड़ा डरावना गेटअप है। तो ये ऐसे गेटअप करके रात को मेकअप वैन से सेट पे आती थी और हम एक गांव में शूट कर रहे थे। गांव की जो गलियां होती है ना, वहां पे बहुत लाइट होता नहीं है, तो आई एम श्योर बहुत लोग काफी डरे हैं उनको वैसे देख के कि वो शार्प ऐसे टीथ टेंशन लगा के और एकदम भूतों जैसा मेकअप करके घूमी है वहां पे गलियों में। तो आई एम श्योर बाकी लोगों की नींद उड़ी है वहां पे गाँव में। बट एक इंसिडेंस हुआ था जो आई एम श्योर ये बताएंगे इसके बारे में
जो थोड़ा हॉरिफाइंग था। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरा हेलो नमस्ते। आप लोग सब आए, मेरे को मतलब हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक इंसिडेंट फिल्म का ऐसा हुआ था कि हम एक होटल में स्टे कर रहे थे और जहां हम शूट कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वो महाराष्ट्र की कोकण बेल्ट में हम शूट कर रहे थे। तो रात को हुआ क्या कि मेरी 3 बजे आंख खुल गई, ऐसी जनरली आंख खुल गई और हमारी आदत है फोन चेक करने की, तो हमने फोन चेक किया। अच्छा 3 बजे तो रखा, फिर 5 मिनट बाद दोबारा सो गए, 10 मिनट बाद। तो सुबह जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे हम सब बैठे और बाकी की टीम भी बैठी, तो सुबह हमने ये मतलब हमारा ऐसे डिस्कशन हुआ कि सब ठीक से सोए नहीं सोए। तो मैंने बोला नहीं यार बस 3 बजे हम ऐसे उठ गए थे, मतलब मैं ऐसे उठ गया था 5 मिनट के लिए, फिर सो गए। तो ऐसे शर्त ही नहीं बोला। फिर आदित्य सर ने याद किया है मेरी भी आंख 3 बजे खुल गई थी। फिर उधर से तरन आया, फिर मोना मैम आ गई। तो हमने कहा बाप रे 3 बजे ही क्यों सब किया। तो थैंकफुली अभी भी हो रहा है, अभी भी कुछ अभी भी 3 बजे हैं, कुछ है यहाँ पे 3 बजे। तरन के शक्ल में तो 12 बज गए। अरे पर एक्चुअली ऐसी हुआ था कि 25 से 26 लोग थे यूनिट के, जिन सबको ये सबके साथ ही हुआ। एक होटल में हम सब रह रहे थे, वो एक तालाब के नजदीक होटल था, ब्यूटीफुल होटल था। बट 3 बजे क्यों सब उठ रहे थे, किसी को इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। और ये 2 या 3 रात सीधे होने लगा। फिर हमने एक पॉइंट पे सोच लिया कि देखो उठ तो रहे, कुछ हो नहीं रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आवाज नहीं रहे, हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा है, हम सिर्फ उठ रहे। तो बोले उठते 5 मिनट के बाद सो जाते, सुबह काम पे चले जाते। तो हमने उसमें छोड़ दिया, पर वो काफी फ्रीकी था। आई थिंक ये चीज पर्टिकुलरली हम लोगों ने सुनी है कि वो जो 3 बजे का टाइम पीरियड होता है ना, दैट्स व्हेन एवरीथिंग इज मच मोर अवेकन। तो कुड बी। थैंक यू। लग रहा है इसको मेरी आवाज नहीं पसंद आ रही है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, यू नो, जनरली मूवी शूटिंग का एक प्रोसेस है। डज इट डिफर्स फ्रॉम शूटिंग अ हॉरर कॉमेडी पर्टिकुलरली और हॉरर, और नो दैट्स ओके प्लीज, दैट्स हॉरर कॉमेडी। जी हॉरर कॉमेडी का ना हॉरर कॉमेडी का एक सबसे बड़ा रूल होता है, आप लोगों को हंसा भी रहे हो, एक साथ डरा भी रहे हो। और वो बहुत ट्रिकी इमोशन है, क्योंकि हंसाना और डराना दो अलग एक्सट्रीम ऑपोजिट इमोशन है। तो उसमें ना आपके पास एक बहुत तगड़ी कास्ट होनी चाहिए, जिनको अच्छी एक्टिंग आती हो, जिनको टाइमिंग आती हो, और जो डरे तो कन्विंसिंग डरे। तो जब अभय का मैंने कास्टिंग किया, या जब तरन का भी कास्टिंग किया, तो ऑडिशन के थ्रू कास्टिंग हुआ है इनका। नए थे, इन्होंने फिल्म की नहीं पहले, और मेरे पास कुछ रेफरेंस था नहीं। तो मैंने ऑडिशन जो रखा था वो ऐसा था कि एक सीन था जहां पे बहुत डर रहा है, आपकी फटी पड़ी है, और इतना डर रहा है कि मुझे हंसी भी आनी चाहिए, आपको डरते हुए देखिए। तो वो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो इजी नहीं है, वो सबको होता नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वो ऑडिशन में उन्होंने बहुत सही किया था, और वो कास्टिंग में खेल हमारा आई थिंक काफी वर्क हुआ। फिर एडिट में और लिखते वक्त तो हमने वो संभाला नहीं, बट मैक्सिमम फिल्म में दोनों डर रहे। आपने अगर सीन देख रहे हैं तो मुंजा उन पर डर आ रहा है, डर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं वो। Thank you so much for sharing. I can just imagine the auditions now कि जिसको डराने वाला ऑडिशन देना पड़ा होगा, उसके लिए कितना मुश्किल होगा for sure, क्योंकि आपको डराना है सबको। But moving ahead, we'll open the forum for media. I'm sure they are very curious to ask a lot of questions. Can you please pass on the mic? आप हाथ उठाना है, जिसको सवाल पूछना है, माइक आपके पास आ जाएगा। हेलो एवरीवन, माय क्वेश्चन इज दैट, जैसे कि पहले जब मैं छोटा था एक मूवी आई थी खिलौना बना खलनायक, आई होप आप सबने देखी होगी, काते बिच्छू वाली। आज के टाइम पे वही काम मुंजिया करी। मैंने मूवी देखी, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, बहुत ही अच्छे, मतलब देख के मजा आ गया। मैं आपका कैरेक्टर जो था भूत वाला, मतलब स्पॉइलर दे दिया मैंने, सॉरी। आपको समझ में आया ना उनका मेकअप देखिए क्या बनेगा गाँव में। मतलब कि बहुत अच्छी एक्टिंग थी। तो उसके बारे में आपका कुछ टेक हो कि मतलब जैसे पहले जमाने में काते बिच्छू था, आज के टाइम में मुझे उसके बाद आप वो जो फिल्म आपके रेफरेंस जो आप रेफर कर रहे हो वो एक्चुअली मराठी फिल्म है, काते बिच्छू की, जिसको डब करके हिंदी में ये नाम आया था। और वो बहुत इतनी चली थी महाराष्ट्र में, वो सुपर डुपर हिट थी, और फिर उसको डब करके ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया गया था, वो वहां भी चली थी। तो वो जो रेफरेंस है ना काते बिच्छू का, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरा रीजनल सिनेमा का बैकग्राउंड है, मैंने 8-9 फिल्में बनाई है वहां पे, तो वो मेरे लिए भी एक आइकॉनिक फिल्म थी। और जो आवाज है मुंजा का, या कुछ कुछ रेफरेंसेस मुंजा में भी है जो थोड़े से वो फिल्म के रेफरेंसेस से आते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि कुछ कुछ इंडिया में बनी आइकॉनिक फिल्में हैं, जैसे अभी छोटा चेतन, आपको अगर याद है वो फिल्म, मैं बहुत छोटा था तभी जब वो 3D फिल्म लगी थी थिएटर में, और छोटा चेतन देख के हम सब ऐसे लगे थे, वो भी थोड़ी हॉरर या फैंटेसी वाली फिल्म थी। तो उसमें भी एक ऐसा बच्चा है वो जो छोटा चेतन मैजिकल बनता है। तो
वो जो दुनिया है ना वो बहुत मेस्मराइजिंग है, तो वो हमने थोड़ी रिक्रिएट करने की कोशिश की मुंजा में। Hello. Hi, Sarika Sharma from Marina Mangola and the editor Entertainment. Aditya, we just interviewed you a few days ago. Oh, yeah. Yeah, on phone. Oh, yeah. We had a long conversation. Yes. Yeah. So this question is to Sharvari. Sharvari, it's your first time in horror comedy. So how different it is, because you shift the genre from horror comedy to a spy wars. So how was it, and how has the journey been in the from 2015 to 2024? You were always touted as the newcomer, you know, till Munja's success. And Munja's success, as Aditya had also said, before the release, he said that I'm hoping and people will, you know, compare it with Stree, but then always a Stree will have a reference of Bhedia and a Bhedia will have a reference of Stree. You know, you said that. So Sharvari, what is your take on it? The success of Munja, which has come, and your journey as an actress, and now the shift of genres. Thank you. अब मैंने तो माइक पे रख दिया इतने सारे सवालों में, इसलिए यही बात करेंगे हम। आई विल सम इट अप रियली शॉर्ट, बट मैं ये कहूंगी कि जर्नी बहुत ही ब्लेस्ड रही है। आई थिंक एज एन एक्टर मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ तो सही कर रही होंगी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं आती हूँ और मैंने कुछ 7-8 साल ऑडिशंस किए थे और तब मुझे बिल्कुल काम नहीं मिलता था, और मुझे ना तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करती थी जस्ट बिकॉज मुझे सेट पे रहना था और मुझे सीखना था। तो वो जो जर्नी रही है उसके बाद आई थिंक पहली फिल्म मिलना ये बहुत ही स्पेशल चीज होती है, लेकिन आज मैं गर्व से कहूँगी पहली फिल्म हिट है, और आई थिंक ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ऑडियंस का जो प्यार होता है, हम एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक हिट बस एक बाय प्रोडक्ट होता है, ऑडियंस का प्यार जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर आवर क्राफ्ट, और आई थिंक कि वो ना हमें एक कॉन्फिडेंस भी देता है। तो आई थिंक कि आज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट, मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और आई एम ग्रेटफुल कि इसके बाद मैं जो शिफ्ट कर रही हूँ टू द स्पाई यूनिवर्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी और थोड़ा सा, बिकॉज वहां पे मेरी फेवरेट एक्टर है आलिया भट्ट जी, और यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टू वेरी बिग आईपीज जो मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है और वायरस की स्पाई यूनिवर्स है। एक एक्ट्रेस जो सिर्फ एक फिल्म ओल्ड है उनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने हमेशा यही विश किया है कि मैं सबसे बड़ी फिल्में करूं, और आई थिंक आज ये मौका मुझे मिल रहा है, तो आई थिंक मैं पूरा हार्डवर्क करके आई एम होपिंग कि ऑडियंस को प्राउड फील करवाऊंगी इस जर्नी के बारे में। मिस्टर आदित्य, एज ए आने से मैं जानना चाहता हूँ कि मॉडर्न एज में आज ये हॉरर फिल्म आपके कंसेप्ट कैसे आपके जहन में आई, जो कि आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। एक्चुअली अगर आपने फिल्म देखी है, जिन्होंने देखी है उनको ये समझ में एक बात आई होगी कि अब हॉरर कहते हैं ना, तो ये फिल्म हॉरर नहीं है, ये कॉमेडी ज्यादा है, हॉरर कम है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रखने का है कि हमें फैमिली फिल्म बनानी थी जहां पे पूरा परिवार आके देख के एंजॉय करे। हॉरर जो एलिमेंट है ना उसमें वो थोड़ा फियर एलिमेंट है, थोड़ा डराने का एलिमेंट है, पर डराते वक्त हम हंसा भी रहे आपको। तो जैसे भूल भुलैया आई थी इसके पहले, जैसे स्त्री भी थी, इन दोनों फिल्मों ने भी आपको डराया तो था, पर इतना नहीं डराया कि आपको नींद ही ना आए रात को जाके, या इतना भी नहीं हुआ था कि जहां पे बच्चे थिएटर में आके फिल्म देख ही ना पाए। तो हमने जब ये फिल्म सिलेक्ट की थी, ये जॉनर सिलेक्ट किया था, तब ये क्लियर था कि इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाना है, इसको मजेदार बनाना है, और ये रूट लेके कि हम थोड़ा सा डरा भी रहे, आपको थोड़ा हंसा भी रहे। तो ये जो स्टोरी है ना, क्योंकि आपका सवाल वो स्टोरी और कंसेप्ट को लेके भी था, ये महाराष्ट्र की स्टोरी है। ये मुंजा जो है वो महाराष्ट्र से आता है, कोंकण जो पूरा बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, वहां से आता है। बहुत फेमस वहां का एक फोकलोर है, वहां की कहानियों में एक मुंजा हमें पता है। मैं वहां से आता हूं, तो मुझे छोटे से, जब छोटा था तब से मैं मुंजा के बारे में सोच रहा हूं। देखा तो कभी नहीं, क्योंकि ये तो काल्पनिक है, पर पता होता है कि गांव की जो दंत कथाएं होती है उसमें मुंजा का रेफरेंस बहुत आता है। तो उसको लेके उठा के, जैसे कांतारा चली और हमने सबने कांतारा देखा, ऐसे रीजन की स्टोरी जो हमें पता भी नहीं था, वैसे ही मुझे कॉन्फिडेंटली लगा कि मुंजा भी लोग पसंद करेंगे। वो भले रीजन से है, सिर्फ वो रूटेड होनी चाहिए और वो मास एंटरटेनर होनी चाहिए। तो मैडम ने उसको बैक किया, और वी आर वेरी हैप्पी कि मैडम ने इसे फिल्म बैक की। श्रवण, एक तो आपको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सर। आप दोनों से क्वेश्चन है कि
अभी आपने शूटिंग का एक्सीडेंट तो बताया, तो क्या कोई रियल लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप डरे हो या कुछ ऐसा हुआ? रियल लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल, लेकिन ये जो 3 AM स्टोरी हमारे सबके साथ हुई है वो काफी डरावनी थी, क्योंकि तब हमारी फटी पड़ी थी और हमारे लिए तब काफी हॉरर था वो। आज हम आपको कॉमेडी के तौर पे बता रहे हैं ये कहानी, लेकिन बस वही एक कहानी है। कुछ हुआ? मैं तो रियल लाइफ में तो इनको देख के डरा था। नहीं सर, थैंकफुली मतलब अभी तक ऐसा कुछ डरावना नहीं हुआ है, सिर्फ फिल्म की है डरावनी, और वो मतलब मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं खुद भी बहुत डरता हूँ। नाम मेरा अभय है लेकिन मुझे भय लगता है, तो बस मेरा उतना ही वो कंट्रीब्यूशन रहा है डरने में, और जो कि मेरे को लगता है जिंदगी के लिए काफी है क्योंकि काफी डर गया हूँ मैं फिल्म में, और जिन्होंने फिल्म देखी होगी आई एम श्योर दे विल टेस्ट। Hi guys, first of all many congratulations, your movie is getting tremendous response. Thank you. Many congratulations. अच्छा, सवाल मेरा शर्वरी से है। शर्वरी, आपने इस मूवी की स्क्रिप्ट में ऐसा क्या देखा कि आपने सोचा कि मैं इस फिल्म के लिए हाँ बोल दूं? आपने पिक्चर देखी है? नहीं। तो फिर ये सवाल आप मुझे नहीं पूछिए क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बहुत ही न्यू एज एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, और मैं जब आदित्य सर से मिली फर्स्ट टाइम, मेरे लिए एक्चुअली बहुत प्राउड फीलिंग थी क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र हूँ, मैं भी महाराष्ट्र बेल्ट से आती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ लेकिन मेरा गांव मोरगांव है जो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है। मुंजा की कहानी मैंने भी सुनी हुई है, और आई थिंक हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर ऑल्सो एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस लाइक मैडॉक, जिन्होंने पहले स्त्री दी है, भेड़िया दी है, जो सुपरहिट फिल्म्स है, वो एक ऐसी कहानी बना रहे थे जो महाराष्ट्र से रूटेड थी, जो मेरे कल्चर से आती थी, और आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो ये तो सबसे पहला रीजन था कि मुझे ये फिल्म करनी थी, और इंस्टेंटली एक्चुअली मेरा और आदित्य सर कनेक्ट हो चुका था इस बात पे, और जब ना आप सुनते सुनते कनेक्ट हो जाता है ना, तो आपको बस लगता है कि यार फिर तो 4-5 महीने तो मजा ही आएगा, क्योंकि अगर आप पहली मीटिंग में इतना मजा आ रहा है तो 4-5 महीने तो कुछ भी नहीं होंगे। ऑल्सो फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इन्होंने तो वो लीक कर ही दिया अभी, बट मेरे लिए वो सबसे बड़ा हाईलाइट था क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। एज एन एक्टर मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि जितना हमने प्रोसेसिंग किया है और जैसे मैं दिख रही हूँ वो अपॉर्चुनिटी इतने आसानी से आती नहीं है, और ऑल्सो एज एन एक्टर मुझे वो बैरियर्स ब्रेक करने हैं कि अच्छा लड़कियां मतलब अलग अलग किरदार भी निभा सकती है, मतलब वो दे डोंट जस्ट हैव टू प्ले द लव इंटरेस्ट, द प्रिटी गर्ल्स, एंड आई थिंक दैट आदित्य सर वेरी वेल wrote that character for a girl and really brought a lot of flavor for my character in the second half. So yeah, that's why. Thank you. Hello ma'am, this side Harsham review sir. Oh yes, hello. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपकी मूवी काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे बड़ी सक्सेस हो गई है, तो आने वाले टाइम में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट है, और सेम क्वेश्चन सर आपसे अभय सर से। ऑफकोर्स अभी मुंजा थिएटर्स में लगी है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो प्लीज जरूर जाके मुंजा देखें थिएटर्स में। इसके बाद मेरी फिल्म आने वाली है वेदा, जो जॉन इब्राहिम सर के साथ है और निखिल अडवाणी सर ने डायरेक्ट की है, जो आ रही है 15 अगस्त को, और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आलिया भट्ट जी के साथ। हाय करण, थैंक यू, बट एक्चुअली मुंजा एक ऐसी फिल्म है, ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी ऐसा मतलब इतना ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप पूछ रहे हो, और मैं अपने घर के बहुत पास हूँ पानीपत के, तो मैं बहुत मतलब ब्लंटली आपको बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, एक ब्लेसिंग भी थी। तो और जब ऐसी एक अपॉर्चुनिटी एक मेरे जैसे एक्टर के लिए कमिंग ऑफ एज जो एंटर करना ही चाहता है, उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड बोलते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि जिसके लिए आप वेट करना पसंद करते हो। और ये वेट जो 1.5 साल का मेरे लिए रहा है इस फिल्म के आने का, वो मुझसे ज्यादा इन तीनों ने मेरे लिए फील किया है, क्योंकि दे हैव ऑल्सो वॉन्टेड मुंजा टू कम आउट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर देम। तो एक परिवार वाला माहौल जो है वो होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक दे हैव सपोर्टेड मी इन माय वेटिंग टाइम, क्योंकि एक एक्टर के लिए वेटिंग टाइम होता है जिसमें आप
एक्चुअली थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो या डिफिकल्ट टाइम होता है। आई एम श्योर हम सब उस चीज को अग्री करेंगे। एंड दोज आर द डेज वेयर यू एक्चुअली बिकम एन आर्टिस्ट। इट्स नॉट द डेज व्हेन यू आर शूटिंग, बट जब आप घर में होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, तब आप जो खुद से लड़ते हो, आई थिंक वो एक आर्टिस्ट वाली स्पिरिट जगाता है आपके अंदर। तो आगे का प्रोजेक्ट के लिए तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज होगा और मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी तक जो भी मैं करता आया हूँ या जो भी कह लो कि मेरी किचन में जो भी किरदार पकते आए हैं वो लोगों को बहुत स्वीट टेस्ट दिए हैं। तो मैं बस होप करूंगा कि आगे भी जो भी करूँ वो लोगों को उतना ही पसंद आए जितना कि बिट्टू पसंद आया मुझे। हाय हिमांशु दिस साइड। सो बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर की आपकी जो एक जर्नी रही है, फिर आपने ये इस फिल्म से जो है बॉलीवुड में डेब्यू करा है, तो एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर और एक हॉरर कॉमेडी में कितना डिफरेंस होता है? बहुत इजी रहा आपके लिए क्योंकि हमने आपके क्रिएटर्स मतलब आपकी जो वीडियोस हैं काफी देखी है, कितना फर्क होता है दोनों में? और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि बॉलीवुड आपका मेन मोटिव नहीं था, ये कोइंसिडेंस मिला या फिर? यार डिफरेंस तो पहली बात बहुत होता है। मेरे को आदत रील बनाने की, सुबह शूट रही, रात को अपलोड कर दी। सर को 1.5 साल लगे मुझे बनाने में, तो मैं तो वेट करता रहा सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी। पर अगेन इट्स अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। अगर आप मूवी बना रहे हो तो उसको टाइम लगता है, रील जितना इजी तो वो नहीं है। और हाँ, मुझे क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर अम्बाला से आता हूँ, दिन में दिल्ली हुआ, और मेरे को तो कभी लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जितना भी मैंने क्रिएटर की जर्नी अपनी 2 साल 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ देखी है मैंने सर को भी कभी बोला कि जो यूफोरिया मैंने थिएटर में फील किया अपने आप को देख के और ऑडियंस का अच्छा फीडबैक देख के, मुझे वो वैसा एक्सपीरियंस वैसा यूफोरिया 2-3 साल में कभी फील हुआ ही नहीं। 1 लाख लाइक आ गए, 1 मिलियन लाइक आ गए, कुछ आ गए, पर जो लाइव ऑडियंस का रिएक्शन है, जो आप लोगों को मूवी जो अच्छी लग रही है, वैसा एक्सपीरियंस 70mm पे कभी भी नहीं मिला मुझे। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी डिफरेंट। Hello, hi everyone. This is Kritika from India.com. Congratulations for the fantastic film. The movie is doing great, and we all know that before the movie was released, people were comparing with several other films, horror comedy movies. So, box office was it like coming in between? Were you even terrified about the results and all? You know, I'll answer this very shortly, but it's a very important question for us. हमारा क्या था ना, हमने फिल्म डेब्यूटेंट्स की बनी है। ये मैंने भले ही 8-9 फिल्में मराठी में बनाई है, मेरी पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म है, शर्वरी की भी पहली सोलो फीमेल लीड हिंदी फिल्म है। तो इतनी पहली चीजें हो रही थी ना इसमें। जैसे कोंकण से आया हुआ मुंजा कैरेक्टर, वो ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो भी पता नहीं था। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, जितना प्यार मिलेगा उतना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए जिस बजट में फिल्म बनी थी ना, वो बजट पे हमने बहुत कंट्रोल में रखा था। अब ऐसे हुआ कि वेडनेसडे को हम बैठे हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है, हम एक नंबर सोच के चल रहे हैं कि चलो इतना भी हुआ तो भी चलो हम खुशी मान लेंगे। फ्राइडे सुबह आती है और फिर हमें नंबर आना शुरू होते हैं। आज हम मंडे में बैठे हैं तो वीकेंड के नंबर आ चुके हैं। तो इट इज अनबिलीवेबल, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि जो प्यार फिल्म को मिल रहा है, हम सब एक दूसरे को यही रोज फोन करके बोल रहे हैं कि इज दिस वेरी ट्रू, हम क्या सपना देख रहे हैं, इज इट हैपनिंग और नॉट। और मुझे इन दोनों के लिए, शर्वरी के लिए भी इतना आई एम सो प्राउड फॉर देम, बिकॉज इनकी पहली फिल्म है, ये यंग है और छोटे से शहर से मुंबई आके स्ट्रगल करके काम मिला के वेट कर रहे कि फिल्म आ जाए। तो जो ऐसे रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट का आई थिंक वर्थ होता है। अभी तो शुरुआत हुई है, आज मैंने सुना मंडे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, जितने एडवांस हुई है मंडे की। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से ग्रो ही होगी फिल्म, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब ऐसा फीडबैक आता है। Also, I wanted to know about the look. जो इतना भी हुआ ना cosmetics and all, कितना टाइम लगा ये? बहुत ये वेट कर रहे थे, बहुत लगा था। इनको पूछना हम बैठे हैं 6-6 घंटे वैलिडी के बाहर, शर्वरी मैम का लुक हो रहा है। Hi, first of all, you guys are looking so good. And congratulations for the success that the film is receiving. Assuming that you guys have seen Avengers, and there is a character called Groot. Yeah. So is it something really something taken from it or something like that? Because it's the same character that the Groot is growing and same as Groot is growing. No, मैं खुद सवाल का जवाब दूंगा कि पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ पे रहने वाला मुंजा है। मुंजा जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ऐसे ही पात्र की है जो पीपल के पेड़ पे रहता है सालों से वर्षों से। वो पीपल के पेड़ का ही मुंजा बोला जाता है इसको। तो हमारे दिमाग में जो मुंजा जब आया, जब ऐसे आया कि 70-80 साल अगर वो पेड़ पे बंधा है और उसकी आत्मा वहां पे पेड़ से
बंदी है, तो मे बी वो पेड़ का टेक्सचर उसके बॉडी में आया रहेगा। वो अगर वहां पे छुप रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो मे बी वो पेड़ जैसे ही दिखता रहेगा, क्योंकि वो जब ये अंदर रहेगा तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर देखता है उनको दिखता ही नहीं है। तो हमने उसी थॉट को लेके उसको थोड़ा ट्री जैसा टेक्सचर दिया था। अभी वो कोइंसिडेंस ही वो ग्रुप जैसा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जब चलो फिल्म देखोगे ना, तभी आपको जो एनवायरमेंट में उसको प्लेस करके देखोगे आप, तभी आपको कभी लगेगा नहीं कि वो ग्रुप को कॉपी किया है, आपको लगेगा सही लग रहा है। Hello everyone, I'm Anandita from India Today. My question is to whoever wants to answer. So Munja has a very crucial VFX element, and previously we have seen films like Adipurush and all, which were not very well received because of the VFX thing. And because now it is very easier for people to form an opinion on social media, I want to understand what was the VFX process like? How do you plan it? See, because you have said Adipurush, I don't want to draw comparisons. Because Adipurush मुंजा के आई थिंक 20 गुना बजट की फिल्म थी, तो जो बजट के साथ हम काम कर रहे थे, उस बजट में हम जो बेस्ट दे पाए वो ये मुंजा था। हमें हमेशा लग रहा था कि मुंजा VFX ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो चीजें कर रहा है ना फिल्म में, जो कूद रहा है, जो भाग रहा है, इसके पीठ पे चढ़ रहा है, वो एक्चुअल ह्यूमन के साथ करना इम्पॉसिबल था। हमने ट्राई भी किया था, वो वर्क नहीं हो रहा था। तो जिस बजट में हम मुंजा बना रहे थे, उस बजट में बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा VFX दे सकते हैं, उस हिसाब से हमने एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की। ये D-Neg नाम की कंपनी है, डबल नेगेटिव उसको बोला जाता है, जो हॉलीवुड की कंपनी है, जिन्होंने जस्टिस लीग या एक्वामैन या ड्यून जैसी फिल्मों पे काम किया है। तो हमने उनपे काफी खर्चा करके उनको वहां से यहाँ बुला के, उनकी टीम को यहाँ रख के, उनके साथ R&D करके एक पूरी प्रोसेस सेट की थी, जहां पे सेट पे, अभी इनका जवाब ये भी देंगे, सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहां पे, ऐसी चीजों के साथ जो डमीज रखी जाती थी कि यू हैव टू इमेजिन कि यहाँ पे वो मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो सामने वाले की रिएक्शन, तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे। फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे, एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था, उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिजाइन करके उस पर रखते थे। फिर एक तीसरा लड़का आता था जो एक्सप्रेशन देता था, तो उसके एक्सप्रेशन को शूट करके हम उस पर लगाते थे। तो लंबी प्रोसेस थी, 1-1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना। मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब भी सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा, क्योंकि बजट भी थोड़ा ज्यादा आएगा। बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है। हमें एक खुशी है कि जो लोग इसके बारे में इवन कमेंट भी कर रहे हैं ना, वो इस चीज के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना, उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया इनक्रेडिबल काम किया है। So, good afternoon, this is Sanjay. You already talked about the sequel right now. So my question was, when is the sequel coming? Because your film is getting a lot of critical reviews, sir. See, you have to see the film first for that, because you will know कि हमने फिल्म के एंड में क्या किया है। Because जो एंड में किया है, जिस किसी ने फिल्म देखी है उसको पता है कि एक क्लियर कट सीक्वल के लिए हमने चीज छोड़ी है। बट आई वुड से दैट प्लीज डू वॉच द फिल्म एंड देन यू विल नो सीक्वल भी आएगा ही, पर कैसे आएगा उसका रेफरेंस भी आएगा उसमें।